पूर्ण गुरु आत्मा है। हम जब आईने में खड़े हो जाते हैं तो आत्मा आईने में आ जाती है और हम शरीरधारी जैसी जैसी एक्टिंग करते हैं वैसी वैसी एक्टिंग आईने में भी दिखती है, पर हम आईने में जो आत्मा है उसको पकड़ नहीं सकते, पर समझ जरूर सकते हैं, क्योंकि आत्मा मन के मुताबिक चलती है और मन जिसमें उलझता है उसको राह आत्मा दिखाती है। जो इंसान रोजाना सिमरन करता है उसको जीना आत्मा सिखाती है, पर कोई व्यक्ति उसको सिर्फ एक शिक्षा दे सकता है पढ़ने की, लिखने की। जो भाषा में हम पढ़ेंगे लिखेंगे उसी भाषा का ज्ञान मानव करा सकता है, पर जो इंसान अनपढ़ होगा उसको कौन सिखा सकता है। जितने भी बड़े बड़े महात्मा बने हैं वो 1-2 क्लास ही पढ़े हुए हैं। किसी भी बड़े महात्मा ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, अर्थात उन्होंने आत्मा को समझा, मैं क्या। जो इंसान मैं क्या को समझ लिया अर्थात गुरु को त्यागा और गुरु को समझा, और जिसने गुरु को समझा है वही स्वयं गुरु बन जाता है। संसार उसको गुरु बना देती है, पर वह स्वयं जानता है कि मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु आत्मा है। हर एक इंसान के अंदर में आत्मा बसती है जो एक बिंदु है। बिंदु को समझना अर्थात मैं को समझना, और जो इंसान मैं को समझने का पूरा प्रयास करता है वह इंसान जीवन यात्रा में सफल व्यक्ति कहलाता है और इतिहास के पन्नों का एक पात्र बनता है, और संसार उसी का जयकारा लगाता है। और जयकारा का भी वह पात्र नहीं है। वह कहता है कि मैं कोई गुरु नहीं, मैं कोई भगवान नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। पर जो गुरु है वो गरूर को त्यागने से गुरु की स्थापना हमारे शरीर में होती है, और शरीर गुरु के हिसाब से जब चलेगा तो संसार उसी को गुरु बना देती है। जितने भी कहानियों में भगवानों के दर्शन है, भगवानों के अवतरण है, वह एक ऋषि के अवतरण है। हर एक इंसान को जब मैं को समझना आरंभ करता है तो आत्मा उसको अवतरण के हिसाब से समझाती है। जितने ऋषि संसार में पैदा हुए हैं उन्होंने एक अवतरण दिया है, पर वह अवतार नहीं होता। पर हम अवतार समझकर उसको पूजा करते रहेंगे तो जीवन में हम दुख पाते रहेंगे, कभी जीवन जीने का राह नहीं पा सकते, क्योंकि हर एक का दिमाग अपने अपने हिसाब से चलता है और अपने हिसाब से चलने वाला व्यक्ति दूसरे की बात समझ नहीं पाता। वैसे ही इतिहास है, ग्रंथ है, जो भी कहानियाँ है वह दूसरे की लिखी हुई है, हमारी समझ में वह नहीं आ सकता। हम अपनी समझ से समझ सकते हैं जब हम आत्मा के मैं का क्वेश्चन का आंसर देंगे, अर्थात अपना गरुड़ त्यागेंगे और गुरु को समझने का प्रयास करेंगे और गुरु के हिसाब से हम चलेंगे। जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बने हुए हैं उन तीर्थ स्थलों पर अवतरण तस्वीर है, पर अवतार नहीं। पर हम उनकी पूजा कर कर हम मूर्ख के मूर्ख, महामूर्ख बनने का प्रयास में लगे रहते हैं। ऋषियों ने समझाने का हर समय प्रयास किया, पर हमारी समझ में वही बातें आती है जिसको हम समझ ही नहीं पाते। हम अपनी मैं में अड़े रहते हैं। हम हर समय प्रयास करते हैं पर विफल हो जाते हैं। सफल तभी हो सकते हैं जब हम अपने स्वयं को मैं को समझना आरंभ करेंगे। जब मैं को समझना जिसने भी आरंभ किया है उस व्यक्ति ने ग्रंथ लिखा है और एक संदेश दिया है, और हर समय वही लोग संदेश दे सकते हैं जिसने मैं को त्यागा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है गरुड़ जिसने त्यागा है वही गुरु बनता है। जो इंसान गुरु को त्याग नहीं सकता वह कभी गुरु नहीं बन सकता। जो इंसान गरुड़ ही है वही इंसान भव्य आश्रम में बनाता है,
स्वयं की पूजा कराता है